नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ नुआ जब्र अपडेट को आपण मानक मु जीडीएस दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपण मैंने प्रायतः समस्ते यही पोस्ट ऑफिस जीडीएस जब्र एप्लाय डेट को अपेक्षा करिसेंती। तेबे आपण मानक मु पूर्व अपडेट देइथिली जे 20 जनवरी 2026 रु यार एप्लाय टी स्टार्ट हेबो। तेबे यहाँ मध्य यार एप्लाय डेट टी आपण मानक पई चेंज हो जाइछि एवं शॉर्ट वीडियो माध्यम रे मध्य आपण मानक मु अपडेट देइथिली सर्वप्रथमे। तेबे आपण मानक आज 2025 जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला बा 2025 जो वैकेंसी टा आसीथिला तार डिटेल नोटिफिकेशन टी आज एनालिसिस करिबा जे यार फास्ट मेरिट लिस्ट आपण मानक पई केबे आसे एवं फास्ट मेरिट लिस्ट रे केतुटी कट ऑफ जाए एवं केतुटी आपण मानकर मेरिट लिस्ट बाहरिबो 2026 रे एवं जो आपण मानकर बीपीएम रे काम कोन एबीपीएम रे काम कोन दरमा केते एथरे एप्लाई रो फी केते लागे समस्त डिटेल्स ए टू जेड आपण मानक पई आलोचना करिवि एवं एप्लाई रो डेट जो चेंज होइछि पुणी नुआ एप्लाई केबे रहिछि एवं यार फास्ट मेरिट लिस्ट केबे बाहरियो समस्त डिटेल्स आलोचना करमी। भिडियोटी आपण मानकर शेष पर्यंत देखिए। भिडियोटी भल लागले गोटे लाइक करिवे अन्य मानक शेयर करिवे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे जा फल रे मु छाडुथवा प्रत्येक जॉब रो अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तबे देखंतु ए जो जीडीएस रो एप्लाई डेट टी चेंज हला बहुत पिला बहुत प्रकार बेड मेसेज करथिले जे भाई आपण माने फॉल्स इनफॉरमेशन दउचंती बा फेक अपडेट दउचंती। तेबे देखंतु जते बेले मु वीडियोटी करथिली आपण मानको पई सेते बेले डिपार्टमेंट रो नोटिफिकेशन मध्ये देखैतिली जदि डिपार्टमेंट एही डेट टी को परिवर्तन करिछि तो सेथिरे मोर दोष कोन बहुत पिला मध्ये बहुत किछि कमेंट करचंती न कहिबा भी सेटा भलो तो आपण मानको मु अपडेट दउथुली आगो को मध्ये अपडेट देबी। एवं इंस्टाग्राम रे आ गुटे पिलाटी कमेंट करथिला माने जीडीएस जॉब करी कि एते फुटाणी देखौज तो भाई मु गुटे कथा कहबा पई चाहूची से जीडीएस जॉब भी माने आम पाई बहुत किछि गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो पिला पाई से जीडीएस जॉब भी हला मासकू 17,000 18,000 19,000 कमिबा बहुत किछि। तेबे एइथि पाई मु किछि लोकंकर कमेंट रो मध्ये रिप्लाई दिए नाही तेबे समय अभाव रो आपण मानकर कमेंट रो मध्ये रिप्लाई देई पारे नाही जेतेबेले भी आपण मानकर कमेंट सेक्शन प्राय तो मु पढे कमेंट सेक्शन पढिया पाई गले प्राय तो बहुत किछि कष्ट लागे तो छाड़ एमिति भी बहुत लोक मिलिबे किए भलो कहबो किए खराब कहबो तेणु मु आपण मानको अपडेट दउथली अपडेट दउथबी आगो मध्ये। तो फास्ट कथा है यार डेट टी आपण मानको पई चेंज कर जाइछि 20 जनवरी 2026 रो एप्लाई डेट थिला वर्तमान 31 जनवरी 2026 पर्यंत एप्लाई डेट टी आपण मानकर घुंचे दिया जाइछि अर्थात 31 जनवरी 2026 रु एप्लाई हेबो। तो दर्शक बंधु आपण माने मोबाइल रो डिस्प्ले रे देखि पारुचंती एही इंडिया पोस्ट जीडीएस रो रिवाइज्ड शेड्यूल्ड अर्थात यार डेट आपण मानको पई परिवर्तन करा जाइछि। वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिवीजन 5/1/2026 रु 15/1/2026 पर्यंत एप्रूवल ऑफ द वैकेंसी बाय द सर्किल द्वारा एटा एप्रूव हम 16 रु 19 तारीख मध्य जोटा कि ऑलरेडी डेट चली जाइए। एप्रूवल ऑफ वैकेंसी बाय द डायरेक्टोरेट 19 तारीख रे आपण मानकर जे पोस्टाल रो हेड अच्छा डायरेक्टोरेट तांको द्वारा प्रत्येक सर्किल रो जो वैकेंसी टी पठा देछि ताकू एप्रूव करा जिवो 19 तारीख। तापर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टी आपण मानको पई देखंतु 31/1/2026 रु एप्लाई टी आरंभ होबो 14/2/2026 पर्यंत। तेबे जानि गले आपण माने एप्लाई डेट टी देखंतु जो माने कि रजिस्ट्रेशन केवल करिवे देखंतु रजिस्ट्रेशन टी आपण मानको पई 31 जनवरी रु आरंभ होबो 14/2/2026 पर्यंत एवं जो माने कि 14 तारीख पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिथिबे किंतु पेमेंट काटि नथिबे सेमानको पई लास्ट डेट हला आपण मानको पई सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट जो एप्लीकेशन रो सबमिशन करबा किंबा पेमेंट फी रो लास्ट डेट रही 16 तारीख अर्थात आम कहीपर 31 तारीख रु 16 तारीख है लास्ट डेट रही यही जीडीएस एप्लाई करने समय 31 रु 16 तारीख किंतु जो मैंने कि नुआ कर आवेदन करेंगे से 14 तारीख भितर रजिस्ट्रेशन करेंगे 15-16 तारीख आपर रजिस्ट्रेशन कले हेब ना प्रथम आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने पड़ो और ये रजिस्ट्रेशन टी 31 तारीख रु 14 तारीख मध्य हेब तापर आपने जो मैंने कि फाइनाल एप्लिकेशन टी सबमिट करेंगे से 16 तारीख पर्यंत लास्ट डेट रही आपको डिटेल्स मु अपडेट देदेली आपने बुझीगले। तेज देखूँ करेक्शन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन फी इफ एप्लिकेबल जो मैंने कि चालान काटो बा फीज काटो ऑनलाइन फी काटो से 18 तारीख रु 19 तारीख मध्य तापर आसु जानिबा करेक्शन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म्स इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑफ द ऑनलाइन फी इफ एप्लिकेबल
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କାହାର ନାମରେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯଦି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କପିଟି ଦୋକାନୀ ଦେବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଟାଇପିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଏପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା କେତେ? 16 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇପାରେ। ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ଡେଟ୍ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ 28 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇପାରେ। ତେବେ ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ 28 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ତାରିଖ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 28 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ରୁ 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଜାନୁଆରୀରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 1000ରୁ 1500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେଥିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ପ୍ରାୟତଃ 1500ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜୁଲାଇରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଫାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ 31 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନରେ ଏପ୍ଲାଏର ସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିବ, କେଉଁଠାରେ ଏପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଏବଂ କିଛି ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ପୁଣି ଭାଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ A to Z ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତ ରହିବ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ବାସ୍ ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜିଡିଏସ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜିଡିଏସ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ତାର ଆସିଗଲା, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन ताकू आपने टच करने। जिते आपने टच कले देखो तार ऑफिशियल वेबसाइट खुलीगला एवं यहीठार जो फांका स्पेस टी पड़ी यहीठार आपने देखिए ऑल इंडिया 23टी सर्किल अच्छी। ये प्रत्येक सर्किल सीरियल वाइज आपर लिखाई प्रत्येक सर्किल आपण कौन करेंगे ना 31 तारिख दिन एथिरे आपनकर वेबटी डिजाइनिंग हेतिबो अर्थात आपनकर सब किछि सर्किल रो ना एठारे आपनकर शो करिवो। एठारे आपनकर पई ओडिसा रो गुटे ऑप्शन थिबो, सेही ओडिसा ऑप्शन टी आपनकर चूज करिवे। जेतबे आपन ओडिसा पर टच करनेबे सेतबे आपनकर पई आउ गुटे ऑप्शन टी शो करिवो जे ओडिसा रो प्रत्येक डिवीजन आपनकर शो करिवो। ओडिसा रे प्रायतः 25टी डिवीजन आपनकर पई अछि। ऑल इंडिया रे 23टी सर्किल रहिछि एवं आम ओडिसा सर्किल रे 25टी डिवीजन आपनकर पई रहिछि। प्रायतः गोटे गोटे निज निज जिला गोटे लेखा डिवीजन भाव में गणा, गोटे लेखा जिला गोटे लेखा डिवीजन भाव में गणा। जेहेतु आमर 30टी जिला, किछि जिला एमती अच्छा जमीक 2-3टा जिला को नहीं गोटे डिवीजन आपण मान रही। जमीक आपर पश्चिम ओडिशार किछि जिला को नहीं आपण मानकर 2-3टा जिला को नहीं गोटे लेखा डिवीजन होइछि एवं किछि आरएमएस रो डिवीजन रही जमीक आरएमएस के डिवीजन, आरएमएस बीजी डिवीजन, आरएमएस एन डिवीजन, एसबू आपण मानकर रेलवे मेल सर्विस से जो मैंने एप्लाई करेंगे से प्रायतः अल्प पोस्ट आसे। बहुत पिला डरती जे से 10टी 5टी पोस्ट एमती थाए। तेज जो मैंने कि 89, 90, 92 रखिंट से ही पोस्ट गुड़ाक एप्लाई करने आपने चेष्टा करेंगे। तो जो आरएमएस आपने एप्लाई करेंगे आरएमएस टी संपूर्ण पोस्ट ऑफिस जीडीएस ठारू आरएमएस जीडीएस संपूर्ण भाव में अलग। जदि आपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट करेंगे भाई आरएमएस जीडीएस कौन आउ पोस्ट ऑफिस जीडीएस कौन गोटे स्वतंत्र वीडियो आण, तेज जाई गोटे स्वतंत्र वीडियोटी आनी। जदि वीडियोटी आपने तो प्रायतः लास्ट पर्यंत देखुना तो तापर भी आपंकर बहुत सारा डाउट थाए। वीडियोटी प्रथम तो आपने स्किप कर देखूँ कि स्पीड बढ़ाई देखूँ किंतु लास्ट पर्यंत देखूँ। मुझे A to Z सब किसी डिटेल्स आपको कहवाई अपडेट देवाई चाहे कि आपने वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखिए ना।
तो आपने जो मैंने कि फेक कथा कहते कि फेक भिडियो करुँच आपने भिडियो हुए तो थंबनेल टी आपको भल लगी पारे कि जो मिछ कथा मिछ प्रतिश्रुति जे 50% कि 60% रखी आपंकर जीडीएस जॉब हो आपर से आशा नहीं आपने भिडियो देखुं कि मुझे भ्यूज नापी चाहिए जोटा कि रियल कथा कहार हो पार कहार हो न पार मुझे डायरेक्ट कहवाई पसंद कै मोर भ्यूज आपंकर दरकार ही ना। तो देखूँ जितेबाला आपर 31 तारिख दिन आपर फुल नोटिफिकेशन आपर आसीज पुणी आपर जब डिपार्टमेंट डेट चेंज कर भी पुणी आपने मत हिंदी दोष देवे आपने फेक भिडियो कहीं कर तेज देखो जितेबाला भी जहाँ किसी अपडेट आसूँ राति 11टा 12टा होते आपंपाई गोटे भिडियो करके नहीं आसे सर्ट भिडियो कि लंग भिडियो तापर भी आपने बहुत सारा बेड कमेंट करती ठीक अच्छे। तेज देखूँ एठार आपर 31 तारिख दिन वेब टी डिजाइनिंग हो सब डिटेल्स आपने देखापी पाइबे तापर कौटी कौन प्रत्येक डिविजन को जिते आपने जिते ओडिशा सर्किल को टच करेंगे से आपंकर एठार प्रत्येक डिविजन आपंकर ओडिशार शो कर 25टी डिविजन आपंकर शो कर आपने जो डिविजन में एप्लाई करने चाहते केवल गोटे डिविजन में आपने एप्लाई करेंगे एवं किसी पिलामानकर डाउट थिला एटा जे भाई आमे गुटे डिविजन रे एप्लाई करी आउ गुटे डिविजन रे एप्लाई करि परबे कि देखंतु जेहेतु आपन माने एप्लाई समय आपन मानकर आधार कार्ड भी देखंतु एप्लाई बेला आउ गुटे डॉक्यूमेंट आपन मानक पई छाड़ देथिले आधार कार्ड भी आपन मानक पई मैंडेटरी बुझले। तो जेते आपन माने आधार कार्ड नंबर टी दे रजिस्ट्रेशन करूचंती ना तो जेते बेला आपन मानकर आधार कार्ड नंबर टी दउचंती आपन मानकर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आपन मानक शो करियो आपन माने सेकंड डिविजन रे आपन मानकर रजिस्ट्रेशन करि नेबे अन्य ईमेल आईडी दे अन्य मोबाइल नंबर दे आपन माने करि नेबे किंतु आपन मानकर एप्लिकेशन फॉर्म टी रिजेक्ट हे जिवो एप्लिकेशन फॉर्म टी रिजेक्ट हे जिवो बुझले। तो आपण माने गोटे डिविजन रे निज कास्ट रे जेतुटी पोस्ट रही आपण मानकर एससी रे जो बीपीएम पोस्ट थिबो एससी रे जो एबीपीएम पोस्ट थिबो आपण मानकर एससी कास्ट रे जो डाक सेवक पोस्ट थिबो किबा आपण मान जो माने यूआर पकोचोंदी यूआर बीपीएम यूआर एबीपीएम आपण मानकर यूआर रे डाक सेवक ये सब पोस्ट पई आपण माने निज निज कास्ट रे गोटे डिविजन रे जेतुटी पोस्ट रही आपण माने सेतुटी पोस्ट पई इलिजिबल एप्लाई करिया समय आपण मानकर किछि टेक्निक दबार अछि आपण माने प्रथमे खाली बीपीएम देबे ना प्रथमे खाली एबीपीएम देबे ना केवल डाक सेवक देबे सीरियल वाइज ना आपण माने मिसी मुसाकी देबे जे गोटे जीडीएस बीपीएम देले गोटे एबीपीएम देबे एटा आपण मानको पई सबठारु बेस्ट ऑप्शन हो गोटे आपण माने मिसी मुसाकी देबे एवं जो माने कि 90 ऊपर को रखी से माने प्राय तो खाली बीपीएम देबे तापर आपण मानकर एबीपीएम देबे तापर आपण मानकर डाक सेवक देबे एवं जो माने कि प्राय तो 85 रु 90 मध्य रखी कि 92 मध्य रखी से माने समते मिक्स करके देले भलो हबो कहीं प्राय तो पिला माने बीपीएम जेहेतु बेसी दरमा अछि बीपीएम पोस्ट करिया पई चाहंती किंतु बीपीएम रे टिके आपण मानकर काम टिके प्रेशर हो जेहेतु दरमा 3000 अधिक एवं आपण मानकर पई एक्स्ट्रा इनकम रो मध्ये सुविधा रहिछि एक्स्ट्रा इनकम कहले कोन ना आपण माने जते सब अकाउंट खोलुचंती अकाउंट रो मध्ये आपण मानकर पई कमिशन रहिछि जो आधार अपडेट करियो सेथिरे मध्ये आपण मानकर पई कमिशन रहिछि एवं जो पीएलआई आरपीएलआई करिवे जेहेतु आपण माने मोबाइल टी आपण मानक पाखरे रहिबो ट्रांजैक्शन करिवे डिवाइस आपण मानक पाखरे रहिबो एवं आपण माने पीएलआई आरपीएलआई जो पोस्टल रो लाइफ इंश्योरेंस रहिछि तार एजेंसी कोड नै मध्ये जदि आपण माने लोकन को बुझे आपण माने करूचंती तबे आपण मानकर मध्ये प्रत्येक मास 5000 रु 6000 आपण मानकर एक्स्ट्रा इनकम हबो एटा आपण माने मन रखंतु परवर्ती समय आपण मानक पई आउ गोटे वीडियो नै आसीबी जे जीडीएस माने किभली भाबरे एक्स्ट्रा इनकम करि परिबे तांको पई एक संपूर्ण वीडियो टी नै आसीबी तबे आज आसंतु आलोचना करिबा प्रथमे वैकेंसी आसिले तो आपण माने एठार देखि पारबे रजिस्ट्रेशन कोउटी करिवे जानि नंतु रजिस्ट्रेशन टी आपण माने देखंतु एठार आपण मानकर नोटिफिकेशन टी आपण मानकर एठार आसी जिवो नोटिफिकेशन टी देखंतु 2025 रो नोटिफिकेशन एठार आपण मानकर शो करिवो देखंतु एठार देखंतु जतबे नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करले एठार तीनटी ऑप्शन आपण मानकर शो कला डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड इंस्ट्रक्शन केमिति कोन अप्लाई करिवे इंस्ट्रक्शन एटा डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन रे जतबे मु क्लिक करले देखिबे 2025 रो जो डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आसीतला सेटा वर्तमान पीडीएफ आकार रे आपण मानकर पई डाउनलोड हो गला देखंतु जो माने कि 2025 रो पीडीएफ को देखिया पई चाहउछन से माने देखि परिबे सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड देखंतु सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड एटा 2025 रो जो 21413 टी पोस्ट आसीतला देखंतु सर्वमोट वैकेंसी आपण माने देखि परथुबे 21413 टी वैकेंसी आसीतला एवं 2026 रो आपण मानकर 31 तारिख दिन एठारे आपण मानकर ए सब डिटेल्स आपण मानकर शो करिवो एवं 2026 पई वैकेंसी टोटल आसी ऑल इंडिया रे 28740 एवं ओडिसा पई केते वैकेंसी आसी ना ओडिसा पई आपण मानकर 1191 टी वैकेंसी आसी प्राय तो 1200 पाखा पाखी आपण मानकर पई वैकेंसी टी आसी तापर एठारे इंस्ट्रक्शन रे आपण माने जदी क्लिक करिवे आपण मानकर अप्लाई रो डिटेल्स आपण मानकर शो करिवो तबे देखंतु जो रजिस्ट्रेशन कथा उठी जे बहुत सारा पिला मानकर कमेंट था भाई रजिस्ट्रेशन हो ना तेज देखो डेट टी आपण मानक घुंची आपण मैंने रजिस्ट्रेशन कले कुआड़ हम कहतु तेज देखो रजिस्ट्रेशन जिते करेंगे ये आप क्लिक करने नोटिफिकेशन तौक आप स्टेज 1 रे रजिस्ट्रेशन अच्छी ये आप कंप्लीट करेंगे स्टेज 2 रे आप एप्लाई ऑनलाइन टी करेंगे जिते आप रजिस्ट्रेशन टी कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आप गोटे क्रिएट हम जिते रजिस्ट्रेशन नंबर टी आप गोटे क्रिएट हो
तापर आपनकर से रेजिस्ट्रेशन नंबर टी आपनकर कॉपी करने पड़ो कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं ने स्क्रीनशॉट नहीं सारापर आपनकर एप्लाई प्रोसेस टी स्टार्ट हो प्रथम रेजिस्ट्रेशन नंबर टी आपने एप्लाई करने ट्राए करेंगे ये आपनकर से दिन ये वेबसाइट आपन ओपन हो देखो जो रेजिस्ट्रेशन 1 टी आपन ओपन हो आज आपन ओपन होना जेहेतु साइट आपन खोलू ना तेबे एप्लाई 2 रे आपनकर स्टेज 2 रे एप्लाई ऑनलाइन अर्थात आपनकर एप्लाई करेंगे एवं एप्लाई कर सारापर आपनकर एप्लिकेशन स्टाटस आपने एमती चेक करेंगे देखो आपनकर ये रेजिस्ट्रेशन नंबर दे आपने निजर एप्लिकेशन स्टाटस टी चेक करेंगे जे आपनकर रिजेक्ट होती कि वैलिड अच्छी सबमिट आपनकर रेजिस्ट्रेशन नंबर टी देवे सबमिट ऑप्शन क्लिक कले आपने डिटेल्स देखिपारे तापर जो मान करके चालान काटिबो फी पेमेंट एटारे आपने फी पेमेंट करेंगे एवं नोटिफिकेशन आसिले आपने से दिन जानवे केमी नोटिफिकेशन आसिले आपको ये आपन शो कर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ये न्यू ऑप्शन आपन शो कर तेज देखूँ ये जिते आपने क्लिक कले देखूँ एठार आपनकर जिते मेरिट लिस्ट आसो आपणकर से आपको शो कर जेहेतु ये आपनकर 2025 प्रथम मेरिट लिस्ट आपनकर आसीला देखूँ ओडिशा सर्किल को जिते आपने टच कले जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट आपको 23 जाक सर्किल शो करियो ओडिशा सर्किल को आपको चूज करने पड़ो देखूँ 2025 6टी मेरिट लिस्ट आपन आसीला से 6टी जाक मेरिट लिस्ट आपने डाउनलोड करने और जो मैंने कि कटअफ जानापी पचारूले कटअफ केते कौन रही एमती भाव में आपने निज निजर कटअफ टी आपने देखने एवं समय मिले आपंकर 25 ରୁ 26 तारीख आड़ को आपंकर आउ गोटे मुझे कटअफ्र भिडियो नहीं आसबि आसतु 2025 नोटिफिकेशन टी डाउनलोड करिया और डिटेल्स ये जीडीएस जॉब विषय जाना तेज देखो नोटिफिकेशन सेक्शन को मुझे गली नोटिफिकेशन को सेक्शन को गलापर डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन से मुझे क्लिक करनेली देखो 2025 यहाँ फुल नोटिफिकेशन आपण जो देखूँ रेजिस्ट्रेशन करने समय थिला 10/2 ରୁ 10/2/25 ରୁ 3/3/25 आपण समय थिला तेबे डेट आमर किसी आवश्यक ना बर्तमान जानिबा एथिरे केते प्रकार पोस्ट थाए देखो प्रथम आसिला बीपीएम पोस्ट आपंकर ए 3 प्रकार पोस्ट थाए मुझे प्रथम आपको जीडीएस बीपीएम जीडीएस एबीपीएम जीडीएस डाक सेवक तेज देखूँ जीडीएस बीपीएम काम कौन बीपीएम फुल फॉर्म कौन ना बीपीएम फुल फॉर्म है ब्रांच पोस्ट मास्टर अर्थात तो ये आसतु जाना ब्रांच पोस्ट मास्टर काम कौन और जॉब प्रोफाइल आपंकर डिटेल जाना तेज देखो ब्रांच पोस्ट मास्टर जी कि गोटे शाखा डाकघर हेड अटंती ब्रांच पोस्ट मास्टर ताको कहती बीपीएम कहती तांकर काम जदि आम सर्ट्रे बुझा तांकर जेते सब ब्रांच ऑफिस रे काम होची से काम करेंगे ऑफिशियली काम करेंगे एवं तांकर कामटी होची आईपीपी ट्रांजैक्शन करबा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गोटे अकाउंट बा डीबीटी अकाउंट आपण मानक पई रहिची तेबे आपण मानकर जेते सब पोस्टाल काम और आईपीपी काम आपण मानक करिया पई पड़िबो मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग आपंकर जिते सब सीएससी जो सेवा केन्द्र में जो सब कम हो सब कम रही प्रायतः लोक सब विषय जानी ना तेज प्रायतः आपंकर कम केवल एतिक रहा अकाउंट ओपनिंग करेंगे जो सुकन्या समृद्धि रिक्वायरिंग डिपोजिट बा आरडी डिपोजिट स्कीम बा पोस्टाल सेविंग अकाउंट ये सब आपंकर जॉब कलापर आपंकर ये सब इंटरेस्ट रेट जानापी पड़ो कारण लोक मैंने ठीक भाव में अपडेट न दे पारे लोक मैंने आपंकर अकाउंट खोलिया आसबे ना तेज देखो आपंकर ये सब अकाउंट ओपनिंग रहा आपंकर चिठीपत्र बुकिंग करेंगे आपंकर सीएलसी ट्रांजैक्शन करेंगे अर्थात छोट पिलार जो आधार कार्ड रही आधार कार्ड करेंगे कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे लिंक करेंगे एवं आपंकर आउ कम भितर जिते सब आपंकर स्टाम्प प्रोडक्ट जमीक पोस्ट कार्ड लफाफा एनभलप आपंकर रेवेन्यू ये सब आपंकर जदि कौन व्यक्ति बा कौन लोक मागती तेज आपने प्रोडक्ट सेल करेंगे एवं गोटे गोटे जगह प्रायतः बीपीएम सहित आपंकर आउ गोटे पोस्ट मर्ज होगी थाए अर्थात मिसिकी थाए बीपीएम ड्यूटी करेंगे एवं चिठीपत्र कि मेल डेलीवरी काम आपंकर थाए अर्थात से बीपीएम भी काम करते हैं चिठीपत्र डेलीवरी काम करुए किंतु बहुत अल्प पोस्ट आपंकर ये सब पोस्ट थाए जो कि मालकानगिरी कलाहांडी कोरापुट ये सब एरिया आपंकर प्रायतः पोस्ट थाए कहीं सेठारे प्रायतः पहाड़िया अंचल में आपंकर ट्रांजैक्शन से भल हुए ना तेणु चिठीपत्र भी कौ दिन गोटे कौ दिन मोटे नथिबो कौ दिन दुईटा चिठी एमती प्रायतः थाए तेबु से सब जगह आपंकर गोटे पोस्ट मात्र थाए जोटा कि से बीपीएम ड्यूटी करेंगे एबीपीएम ड्यूटी से गोटे पोस्ट आपंकर थाए और प्रायतः आपंकर सिंगल हैंड जो बीपीएम टी सिंगल हैंड बीपीएम आपंकर प्रायतः बहुत अल्प पोस्ट आपंकर थाए नचेत आपंकर प्रत्येक बीए प्रायतः 2 जण 3 जण आपंकर स्टाफ थांती एवं बेले बेले बीपीएम एबीपीएम ड्यूटी करने जो आपंकर 2 ରୁ 3 जण आपण थे एबीपीएम थे कि डाक सेवक थे आपण तेज सेठारे आपंकर ड्यूटी आपण
କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସିଏ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଟିଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଟି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନେ କଲେ, ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟି ମିଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବିପିଏମ୍ର କାମ କ'ଣ। ଦି ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବିପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସହାୟତା, ବିପିଏମ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଏମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ କନଭେ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଏଟ୍ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଫାଫା, ଏନଭଲପ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ର, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଇବେ ବା ବିକ୍ରି କରିବେ। ବିକ୍ରି କରିବେ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ପଇସାଟି ରଖିବେ। ଏତିକି ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ନା, ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି, ଯେତେ ସବୁ ଚିଠି ଆସିବ, ପାର୍ସଲ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯଦି ଫୋନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠିଟି ଆସିଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅଫିସରୁ ଆସି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଥୟ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ ଜମା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 20 କେଜି 30 କେଜିରୁ ଅଧିକ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟି କରିବେ, ନର୍ମାଲ ବ୍ୟବହାରରେ କଥା ହେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଛି, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିକି। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପାର୍ସଲଟି ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆପଣମାନେ ଏ ଭୁଲଟି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା, ଆପଣମାନେ ଚାକିରିରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବିପିଏମ୍ର କାମ କ'ଣ, କେବଳ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିଆ କାମ ଏବିପିଏମ୍ର ରହୁଛି। କେଉଁଠି ଚିଠି କେଉଁ ଦିନ 5ଟା, କେଉଁ ଦିନ 6ଟା, କେଉଁ ଦିନ 10ଟା ବି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିଠିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ବିପିଏମ୍ ଇନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅପରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ ବା ସହାୟତା କରିବେ। ଯେଉଁ ସିଏସ୍ସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବିପିଏମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡି ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏସ୍ସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାମ କରିବେ, ଆଧାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଉଠାଇବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ର ରିଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଇପିଏଫ୍ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପଲିସି, ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଲିସି ରହିଛି। ଏବିପିଏମ୍ ମେ ଅଲସୋ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦି ବିପିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ସମୟ ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପିଏମ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହେଡ଼୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ଆଇପି ରହିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଏସ୍ପି ରହିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନରେ ହୋଇଥିବ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଡ଼୍ ହେଲେ ଏଏସ୍ପି ରହିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ଏଏସ୍ପି ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡିଏସ୍ଟି ହେବ, ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ହେଡ଼୍ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଇପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବିପିଏମ୍ର କାମ। ଏବିପିଏମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଡିଏସ୍ ଏମ୍ଡି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଡିଏସ୍ ଏମ୍ସି। ଏମ୍ଡିର କାମ ହେଲା ମେଲ୍ ଡେଲିଭରି କରିବ, ଏମ୍ସିର କାମ ହେଲା ମେଲ୍ କ୍ୟାରି କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁଟା ଭାୟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଭାୟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ କେବଳ ଡାକ ଥଳିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବା ଆଣିବା ବା ବୁହାବୁହି କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା କାମ। ଏମ୍ସିର କାମ, ଏମ୍ଡିର କାମ କେବଳ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଡାକସେବକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକସେବକର କାମ ହେଲା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବା ଭାୟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡାକସେବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଡାକସେବକର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେକରମ୍ୟାନର କାମ, ଯେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେକରମ୍ୟାନର କାମ କ'ଣ ନା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଅଫିସ୍ ଯିବେ 9:30 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କାମଟି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି, ଆଜି ଧର 23 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଦିନର ଡେଟ୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆଜିର ଡେଟ୍ଟିକୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଖାତା ବା ପୋଷ୍ଟମାର୍କ ଗୋଟେ ଖାତା ଥାଏ, ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ 6ରୁ 7ଟି କିମ୍ବା କେଉଁଠି 8ଟି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ତାପରେ ଏସବୁ କାମ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି କଷ୍ଟମର ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିଟରେଟ୍ ପାର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଟା କମ୍ପାଲସରି ନୁହେଁ। ତେବେ ସେହି ସମାନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇପିପି କାମ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଡାକସେବକ ମେ ହେଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସର୍ଟିଂ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକସେବକ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସରେ କାମ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିବ, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଥଳି ଗୁଡ଼ିକ ରେଲୱେରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ରେଲୱେରେ ଗୋଟେ ବଗିରେ ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଗିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବଗିଟି କେବଳ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ବା ରେଲୱେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କେବଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠିପତ୍ର ଥଳି ଯାଏ।
ତେବେ ସେହି ସବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ RMS ଅଫିସଟି ଥାଏ। ସେହି RMS ଅଫିସରେ କିଛି GDS କର୍ମଚାରୀ थांती और किसी डिपार्टमेंट कर्मचारी थांती और जो GDS माने थांती से आपंकर जो कामटी रहिबो प्रायतः झील पिला माने RMS रे पकेबे नहीं, पुओ पिला माने RMS रे पकेबा चेष्टा करेंगे। आ झील पिला माने कहीं एथि RMS रे पकेबे नहीं ना आपंकर सेठारे जो कामटी रहिबो टिके प्रेशर कामटी रहिबो। अवश्य आपंकर छुट्टी से भल मिले। RMS रे जो पुओ माने पकेबे से टिके आपंकर जो बैग पत्र उठाइबा पड़ो, पार्सल उठाइबा पड़ो, तेबे आपण माने झील पिला माने RMS रे अप्लाई करेंगे नहीं। जदि आपण माने अप्लाई करछन्ती तेबे आपण माने नॉर्मल डिवीजन रे अप्लाई करेंगे। डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसीव्ड एंड डिस्पैच मेल बैग्स। देखो जो मैंने कि पोस्ट ऑफिस रे जो मैंने कि डाक सेवक भाव में पाइबे से मैंने बैग पत्र जितेबाला सब पोस्ट ऑफिस बैग पत्र आसो से बैग पत्र को काटिबे, सटिंग करेंगे, स्टाम्पिंग करेंगे, सब कम रहा पुणी बैग पत्र बांधवा कम से बैग पत्र बांधि सारापर गोटे आपर अठा भाया अच्छी जौ मुद आपने जानी कि गाला कहती सिल जोटा करती सिल आपने बैग पत्र सिल करेंगे। ये सब कम आप रहा डाक सेवकर काम। एवं आउ कौन डाक सेवकर काम ना जो सब पोस्टमास्टर सार कि पोस्टमास्टर सार जहाँ अधीन से कम कर आसीस्ट करेंगे अर्थात सहायता प्रत्येक क्षेत्र में से ए फाइल डाण से फाइल डाण आप जो सब इन्स्ट्रक्शन देते ताकू मानिया बाध्य। बेले बेले एबीपीएम जो सब पोस्ट ऑफिस चिठी पत्र बांटिया जदि अन्य एक स्टाफटी छुट्टी गला ये डबल ड्यूटी कंबाइन ड्यूटी करने बाध्य। तेज देखो एवं आस जाना बीपीएम टीआरसी स्लैब एवं एबीपीएम एवं डाक सेवकर टीआरसी स्लैब अर्थात बीपीएम टीआरसी स्लैब अर्थात बेसिक पेटी आपण 12,000 रही। देखो ये 12,000 रही और सर्वाधिक 29,380 टका पर्यंत रही। एबीपीएम और डाक सेवकर प्रायतः सामान आपण रही। एबीपीएम और डाक सेवक पोस्ट प्रायतः सामान 10,000 रु 24,470। तेज देखूँ बहुत पिला भावुए आपड़ कहते 19,000 पाती 16,000 पाती एठार तो लिखा जाइए 12,000 10,000 तेज यहाँ है बेसिक पे। बर्तमान जो गोटे डीएड चली जेहेतु ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एवं ए बेसिक पे बर्तमान 58 चली आपने हिसाब करेंगे कैलकुलेटर 12,000 58% आपर प्रायतः 6,000 पाखापाखि आसीज। ताले 12 6 आप 18 होगा। पुणी आपर जो बीपीएम माने बीपीएम मानक 500 टंका अधिक एक्सट्रा मिले घर भड़ा एलाउंस अर्थात जो जगह ऑफिस टी थी 500 टंका ऑफिस खर्च आपको मिले आउ 25 टंका कि 30 टंका आपण मासिक स्टेशनरी खर्च जमीक कि आपर ऑफिशियली खर्च आपर 25 टंका एमती आपर 18,500 रु आपर 19,000 पर्यंत आपर प्रथम स्टार्टिंग सैलरी रही। देखो बीपीएम सालारी आपर 18,500 रु 19,000 मध्य आपर सालारी रही। एबीपीएम एवं डाक सेवक ये सब आपर 15,500 रु आपर 15,500 रु 16,000 मध्य आपर सालारी रही। देखो एबीपीएम एवं डाक सेवकर बेसिक पेटी 10,000 रही। बर्तमान 58 आपर डीएटी चली ये जो एबीपीएम जो मेल डेलीवरी जो मैंने करेंगे से 180 टंका साइकेल एलाउंस आप मिले। साइकेल एलाउंस जेहेतु से साइकेल चिठी बांटिया बर्तमान तक कि साइकेल बांटू ना तेज डिपार्टमेंट तरफ 180 टंका प्रत्येक मास साइकेल एलाउंस आप दि जाए। तेज देखूँ ए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसते जाना इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपर मिनिमम एज 18 वर्ष होता आवश्यक एवं मैक्सिमम बयस आपर 40 वर्ष होता आवश्यक। तापर आपर एज रिलैक्सेशन रही अर्थात आपर जो 18 वर्षटी 1/1/2026 सुधा आपर 18 वर्ष होता दरकार। 1 जनवरी 2026 सुधा आपर 18 वर्ष होता दरकार। एवं देखो एथर आपर एज रिलैक्सेशन रही SC/ST मान 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन, OBC मान 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन, EWS मान न्यू एज रिलैक्सेशन, तापर PWD मान 10 ईयर ये सब आपर एज रिलैक्सेशन गला। तापर आपर क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपर केवल 10वीं श्रेणी पास करथिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे। देखो एठारे आउ गोटे बड़ अपडेट आपर रही दि एप्लिकेंट शुड हैव स्टडीड दि लोकल लैंग्वेज एटलिस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपण माने निज लोकल लैंग्वेज रे 10th स्टैंडर्ड आपण माने पढ़िथिबा आवश्यक। दि डिटेल ऑफ दि पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज एवं जो माने कि सीबीएसई स्टूडेंट अछंती से माने मध्य एप्लाई करि परिबे। जदि से माने उड़िया पास सर्टिफिकेट जदि रखिथिबे तबे से माने मध्य एथरे एप्लाई करि परिबे। उड़िया लैंग्वेज रे जदि पास सर्टिफिकेट से माने रखिचंती तबे से माने मध्य एप्लाई करि परिबे। जो माने कि सीबीएसई पिला रहिचंती बहुत सारा भाई भौणी मध्य सीबीएसई भाई भौणी मध्य एई कथाटी पचारुतले तबे से मानको मु अपडेट देई देली।
तेज देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया एथरे केमिति आपनकर थाए सिलेक्शन क्राइटेरिया अर्थात एथरे आपनकर प्रायतः प्रत्येक पोस्ट पर प्रत्येक कैटेगरी आपनकर मेंशन थाए अर्थात गोटे जगह आपनकर एससी पोस्ट रे एठी बीपीएम अछि कोठी एबीपीएम अछि ए सब डिटेल्स आपनकर प्रायतः सर्किल वाइज आपनकर डिटेल्स टी आपनकर पई थाए तेबे गोटे जगह सर्वाधिक मार्क रखिया पिलार ही सिलेक्शन हबो समान कैटेगरी रे गोटे डिविजन रे समान कैटेगरी समान जगह हाईएस्ट मार्क रखिया पिलार ही सही जगह ही सिलेक्शन हबो देखो ये किसी इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ाक रही जोटा कि जो मानकर केते मार्क अच्छी सर्टिफिकेट 10 क्लास सर्टिफिकेट मार्क अच्छी से मार्क दे पारे जो मानकर कि ग्रेड रही है कौन करेंगे तेज देखूँ यहीटा को जब डिटेल्स भाव में बुझा तेज देखूँ जो आवेदक मानकर 10वीं श्रेणी माध्यमिक परीक्षार मार्कसीट रे प्रत्येक विषय केवल मार्क कि मार्क्स एवं ग्रेड पॉइंट उल्लेख रही से मूल्यांकन प्राप्त मार्क्स आधार में तेज देखो आपर केवल मार्क को सेठारे एम्फासिस दि जाउछि गुरुत्व दि जाउछि जदि कौन आवेदक मार्क्स परिवर्ते केवल ग्रेड बा पॉइंट दे आवेदन करती तेबे तांकर आवेदन बातिल होगाकू बातिल हो पारे तेज देखो आपंप यहाँ बड़ पॉइंट जड़े पिला मते पचार जे पूर्व वर्ष मु ग्रेड दे एप्लाई करी मोर रिजेक्ट होगा तेज देखूँ आपको मार्क रे कन्वर्ट करी आपको एप्लाई करने पड़ो जब आप ग्रेड रही सीजीपीए को कन्वर्ट करी आपको मार्क रे परिवर्तन कर एप्लाई करने पड़ो तथापि जदि कौन निर्दिष्ट विषय बा विषय गुड़िक मार्कसीट केवल ग्रेड उल्लेख रही तेज से विषय बा विषय गुड़िक ग्रेड दर्ज कर प्रार्थी मैंने से ग्रेड को मार्क्स रे परिवर्तन कर आवश्यकता न देखूँ एप्लिकेशन फी टी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एवं ऑल फीमेल कैंडिडेट्स मानी छाड़ रही किंतु जो मैंने कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट मैंने रही से 100 टंका एप्लिकेशन फी टी रही एवं एप्लाई करने देखो आपर कौन कौन डॉक्यूमेंट आपर आवश्यक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आधार नंबर आपर स्कान फोटो सिग्नेचर मैट्रिक सर्टिफिकेट आपर यह सब आवश्यक पेमेंट फी कथा आपको कहली देखो आपर जो मैंने कि निज मोबाइल रे एप्लाई कर स्कान फोटोकॉपी आपर 50 KB मध्य रही आवश्यक एवं सिग्नेचर टी 20 KB मध्य रही आवश्यक ये सब डिटेल्स आप सिलेक्शन हो सारापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे ये सब आप डिटेल्स रही मेडिकल फॉर्मेट केमी कौन ये सब आप डिटेल्स रही से सब आलोचना एवं करना आपको जी आवश्यकता थी आपको डिटेल्स मुझे अपडेट देदेली तेबे आपण मैंने एप्लाई करिया पूर्व जदि आपंकर आउ किसी डाउट थाए तेबे आपण मैंने मोर इंस्टाग्राम को जी से आपने मत पर्सनाल डीएम करेंगे कहीं यूट्यूब रे कमेंट दो कारण यूट्यूब रे समस्त कमेंट रिप्लाई देवा संभव हो न था तेज मोर इंस्टाग्राम आईडी हूँ पोस्टमैन दिव्य है कि जो मैंने कि इंस्टाग्राम रे पर्सनाल डीएम करने चाहते तेज आपने पर्सनाल डीएम करेंगे नचेत आपने ओडिशा जीडीएस दिव्य टेलीग्राम चैनल आपने जोड़ी हो जार भी जहाँ किसी डाउट थी तेज आपने मत कमेंट करेंगे धन्यवाद जय जगन्नाथ।